गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 2 सेशन में आप सभी को वेलकम करता हूं। आइए देखते हैं कि पार्ट 2 सेशन क्या लेकर के आपके लिए आया हूं। यह हमारा पार्ट 2 सेशन है और यहाँ पर एक सवाल रह गया था कि आपके मन में कल एक कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा कि बैंक ऑफ इंडिया होता है। उन्होंने बता करके चला गया कि बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है। अरे बैंक ऑफ इंडिया, आपका नाम मोहन, सोहन, गणेश, सुरेश, महेश, आप कुछ भी रख लो, नाम कोई बदल देगा क्या? ये बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ एक नेम की बात करेंगे तो ये हमारा सही है। जिस तरह से यह इंडियन बैंक भी हमारा एक नेम है, उस सेंस में इंडियन बैंक सिर्फ नाम समझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर जो हम समझाना कल चाह रहे थे उस चीज को यहाँ ये देखिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अमेरिकन बैंक यदि हम लिखते हैं तो इस बैंक का ऑपरेशन कहाँ से होगा? अमेरिका से होगा। अरे भाई, अमेरिका में तो और सारे बैंक होंगे, कोई अमेरिकन बैंक का उसका भी तो नाम होगा ना, तरह तरह का नाम होगा। यदि मैं चाइनीज बैंक लिख दिया तो चाइना में तो बहुत तरह के बैंक होंगे ना। लेकिन कहना क्या चाहेंगे, यदि चाइनीज बैंक यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो हमारा सेंस क्या होगा कहने से कि बैंक जिसका ऑपरेशन कहाँ से होता है? चाइना से होता है। इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन की बात जब मैं करूंगा उस सेंस में बैंक ऑफ इंडिया गलत था, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया नाम की बात करेंगे ना तो सही है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट क्लास है, कंफ्यूजन क्लास नहीं चलता है कभी किसी भी तरह का। अब आगे देखते हैं, पास मार्क या मार्क्स, पासिंग मार्क या मार्क्स। इसको समझने के लिए एक छोटा सा आइए देखते हैं क्या होता है। कहीं लोग V4 देखते हैं ना तो कहते हैं अरे V4 क्या है भाई? तो V1 में ING लगा दो, ये V4 है। फिर कहीं लोग कहेंगे अरे V4 क्या होता है? जिरंड होता है। ये जिरंड होता है, आखिर जिरंड क्या होता है? तो फिर यह भी V4 है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये भी तो V4 है। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस में जब V4 भर में ING नाउन का काम करे तो वो जिरंड होता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज में वॉकिंग क्या होगा? क्योंकि इज यदि वर्ब है तो वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता है। तो यहां पर जब V4 और ही इज रीडिंग यदि बोलते हैं, ही इज रीडिंग कहते हैं, तो रीडिंग क्या होगा? यहां पर वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज में वॉकिंग नाउन है, तो ही इज रीडिंग में रीडिंग क्या है? तो ही का एक्शन है, और जो एक्शन है वो वर्ब है, इसलिए ही इज रीडिंग में रीडिंग वर्ब है। तब ये वॉकिंग स्टिक, ये वॉकिंग स्टिक, ये वॉकिंग स्टिक यदि हम लिखते हैं तो वॉकिंग स्टिक क्या होगा? सपोज कीजिए ही हैज ए वॉकिंग स्टिक, तो ही हैज ए वॉकिंग स्टिक में किस टाइप ऑफ स्टिक? तो वॉकिंग जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव, यहाँ पर वॉकिंग किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या देखिए कि V4 यदि नाउन का काम करे तो उसे जिरंड कहते हैं, और V4 यदि वर्ब या एडजेक्टिव का काम करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये बात तो समझ में आई कि V4 क्या होता है, तो ये पासिंग समझ में आ गया हमारा। अब V4 जिसे आप जैसे चाहे वो नाउन का काम करे, वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे। V4 होता क्या है? V4 ये नहीं होता है जिसको आप कहते हैं रहा है, रही है, रहा था, रही थी। ऐसा नहीं होता है V4। ये तरीके को बदल दीजिए। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। मैं खड़ा हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं खड़ा हूं।
तो मैं खड़ा हूं, ये कौन सा टेंस का होगा? ये कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन इसमें रहा है नहीं लगा हुआ है। तो क्या समझ में आया? कंटिन्यूअस उसको कहते हैं द वर्क इज इन प्रोग्रेस, द वर्क इज इन कंप्लीट। जो कार्य प्रगति की देखिएगा, रोड पर लिखा रहेगा कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें, कृपया डाइवर्सन से चलें। इट मीन्स मैं खड़ा हूं, मेरा कार चल रहा है। आप सोए हुए हैं, इसमें रहा है नहीं लगा हुआ है, फिर भी कार चल रहा है। तो कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जिसका भी, चाहे वो वर्ब का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, नाउन का काम करे, लेकिन एट्रीब्यूट उसका वर्ब का ही होगा। नाउन का काम करेगा तो भी एट्रीब्यूट वर्ब का होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा तो भी एट्रीब्यूट किसका होगा? वर्ब का होगा। तो यहां पर देखिए, और इंडेफिनिट क्या होता है, जिसे आप V1 या V5 कहते हैं, ये क्या होता है? इस V1 और V5 को आप कहते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ताहती है वाली बात होती है। अरे क्या होता है सो तो समझिए। इंडेफिनिट ये होता है, V1 और V5 जिसे इंडेफिनिट कहते हैं ना, ये वो चीज है जिसमें न एक्शन कंटिन्यू होता है, न एक्शन कंटिन्यू होता है, और न ही कंप्लीट होता है। जो न कंटिन्यू बतावे और न ही कंप्लीट बतावे, उसी का नाम V1 और V5 है। वो कैसे? आप लिखते हैं द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, क्यों नहीं लिखते? द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इसका हिस्ट्री पास्ट में एक जैसा है, प्रेजेंट में जो हिस्ट्री पास्ट में था, जिसको आप ऑब्वियस ट्रू कहते हैं, जिसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सूरज का उगना डूबना यह कंटिन्यू एक्शन नहीं है, स्टेबल एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, टेम्पररी एक्शन नहीं है। जो टेम्पररी एक्शन है वो V4 है, जो टेम्पररी एक्शन नहीं है, जो परमानेंट एक्शन है, वही V1 और V5 होता है। अब यहां से हम क्लियर कर सकते हैं। तो कहीं पासिंग मार्क्स यदि हम लिख देते हैं तो क्या हो गया? मूविंग एक्शन होगा। अब देखिए ना कि आप 45% पर सेकेंड डिवीजन होता है, अगले वर्ष क्या 46% पर सेकेंड डिवीजन होगा? ऐसा नहीं होगा। या 44% पर सेकेंड डिवीजन होगा? ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स है, फिक्स है। उस सेशन के लिए भी फिक्स है तो फिक्स है। 60% पर फर्स्ट डिवीजन होता है, ये फिक्स है। ये कंटिन्यू एक्शन तो नहीं है। तो जब कंटिन्यू एक्शन नहीं है तो क्या पासिंग होगा? नहीं होगा ना। ये फिक्स एक्शन है, ये स्टेबल एक्शन है, इसलिए यहां पास हो गया। अब सवाल मार्क की मार्क्स, तब आसान सवाल है। 45% क्या एक नंबर तो नहीं हो सकता ना, एक से ज्यादा ही ना होगा। जो एक से ज्यादा होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, इसलिए मार्क नहीं होगा, मार्क्स हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। लिंक लैंग्वेज की लिंकिंग लैंग्वेज, यदि लिंकिंग कर देते हैं तो हमारा इंग्लिश वो इनकम्प्लीट एक्शन है क्या? हिंदी इनकम्प्लीट एक्शन है क्या? हिंदी प्रोग्रेसिव एक्शन है क्या? जिस तरीके से किसी भी वर्ड का स्पेलिंग आज किए, कल किए, परसों किए, वही आज है, वही कल भी था, वही आज है। इट मीन्स स्टेबल है, इसमें किसी तरह की बदलाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह कंटिन्यू एक्शन नहीं है, यह इनकम्प्लीट एक्शन नहीं है कि आज अभी तक वो रन का फुल स्पेलिंग ये हुआ है और कल रन का स्पेलिंग RUNE हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए लिंकिंग नहीं होगा, लिंक लैंग्वेज होगा। यानी V1 और V5 को क्या कहेंगे हमेशा? कौन सा एक्शन? परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन।
अब रोड जो तैयार है बन करके, जहां से जिसको जोड़ता है वहां से वहीं तक रहना है, फिर नया उससे आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो रोड जोड़ दिया जहां से जिसको, वो तो आज भी जाएंगे तो वही रोड से जाएंगे, कल भी जाएंगे तो उसी रोड से जाएंगे। उस रोड से यदि जाना है तो यानी V1 और V5 स्टेबल एक्शन, परमानेंट एक्शन, नॉट टेम्पररी एक्शन, इसलिए लिंकिंग कलर क्या हो गया, लिंक रोड हो गया। अब देखिए ब्रेक न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज। अब ब्रेकिंग ये सनसनी खबर, क्यों? क्योंकि मूविंग एक्शन है। आज सनसनी खबर किस चीज का है? कोरोना काल का है। कल के डेट में बदल सकता है ना, इससे पहले कोई और था। आज सनसनी न्यूज, अरे चाइना विवाद चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बदलता, ये मूविंग एक्शन है। इसलिए मूविंग एक्शन चाहे वर्ब का काम करे, नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे। आप पूछोगे कि भाई यहाँ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो व्हिच टाइप ऑफ रोड, तो लिंक रोड। अब यहां से देख लीजिए व्हिच टाइप ऑफ न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज। ये सब किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए ब्रेक न्यूज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो ब्रेकिंग न्यूज है वही बर्निंग क्वेश्चन होगा, तो बर्न क्वेश्चन यहां से हट करके क्या हो जाएगा, बर्निंग क्वेश्चन हो जाएगा। अब ब्रेकिंग चेयर की ब्रोकन चेयर, व्हिच टाइप ऑफ चेयर, तो ब्रेकिंग या ब्रोकन है, सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पर देखना क्या है, देखते चलिए। यदि आईएनजी है तो वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो क्या कुर्सी तोड़ते हुए बात करेंगे कि कुर्सी टूट जाएगी तब बात करेगी? तो जो काम कंप्लीट हो जाता है, जो काम कंप्लीट हो जाता है, जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वही हमारा V3 है। इसलिए कहीं भी आपको V3 दिखाई दिया तो आप समझ लेंगे कि वर्क डन है, यह अधूरा नहीं है। तो ये हमारा कुर्सी टूट गई है, अधूरा। और व्हिच टाइप ऑफ चेयर, ब्रोकन, तो ब्रोकन भी किसका काम किया, यहाँ एडजेक्टिव का काम किया है। अब देखिए प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर साहब का मूविंग है, रिटायर करता हुआ उनका मूव कर रहा है कि रिटायर खत्म है, अब काम अब फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं ना, उनका काम खत्म हो गया है, सरकार उन्हें पेंशन अब देगी, उनसे काम नहीं लेगी। तो ऐसी परिस्थिति में व्हिच टाइप ऑफ प्रोफेसर, रिटायर्ड, रिटायरिंग नहीं होगा। अब ये अवेट भी वर्ब है, अवेट भी वर्ब है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अंतर क्या है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों का जो अवेट है उसी का मतलब वेट है, लेकिन अंतर ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके आगे आप प्रीपोजिशन यदि लगाएंगे ना तो आप नो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। डायरेक्ट आपको लिखना है नाउन, यानी ये अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो थोड़ा सा अगले क्लास में जब कभी आएंगे डिटेल लेकर के उसकी बात करेंगे कि कैसे समझेंगे। ऐसा नहीं कि जिसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, जिसके आगे ये होगा, उस तरह का ट्रांजिटिव, ऐसे नहीं होता है किसी चीज की पढ़ाई। तत्काल हम ये समझें कि जो अवेट है वही वेट है। अंतर क्या है कि अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो प्रीपोजिशन, जबकि वेट इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे यदि नाउन लिखना है तो आपको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ना, ही कम्स टू मी लिखना पड़ता है, ही कम्स मी लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कम इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ही हेल्प्स यू लिखते हैं तो सही हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हेल्प्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए जो अवेट है वही वेट फॉर है, कंप्राइज वही ट्रांजिटिव है। तो कंप्राइज ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्ट के आगे प्रीपोजिशन चाहिए। और डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है वही इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट करते रहेंगे तो मैं लगातार आपके लिए एफर्ट्स जारी रखूंगा। थैंक्स।